हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है, अगर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर वो ज़ीरो के इक्वल है, व्हाट डज़ इट मीन? इट मीन्स हमारा जो ए और बी की वैल्यू है वो ज़ीरो है। क्या है प्रॉपर्टी? अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ज़ीरो के इक्वल है, यानी कि ए और बी, यानी कि उसका रियल पार्ट भी और उसका इमेजिनरी पार्ट दोनों ज़ीरो के इक्वल होंगे। ठीक है। सेकंड है, अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, सपोज़ ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और ये इक्वल हैं, तो हमारा जो रियल वाला पार्ट है वो रियल वाले के इक्वल, यानी कि ए इज़ इक्वल टू सी, और इमेजनरी के इक्वल, यानी कि बी इज़ इक्वल टू डी। ये होगा तभी हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे। ठीक है। थर्ड हमारी प्रॉपर्टी है, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी इज़ ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज हम दो नंबर ले लेते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, ये हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। अब हम इनका सम निकालते हैं, a प्लस आई बी प्लस सी प्लस आई डी। रियल वाला एक साथ a प्लस सी, और कॉम्प्लेक्स वाला आयोटा कॉमन b प्लस डी। तो ये हमारा रियल पार्ट और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट, तो ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं, a प्लस आयोटा b माइनस सी माइनस आयोटा डी। रियल वाले पार्ट को इकट्ठा कर लेते हैं, a माइनस सी प्लस आयोटा b माइनस डी। तो ये क्या है? ये हमारा रियल पार्ट है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। सो दिस इज़ ऑल्सो अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारा जो डिफरेंस होता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, और जो एडिशन होता है, सम होता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है अगेन। फोर्थ हमारी प्रॉपर्टी है, प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज़, टू कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़ इज़ ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने एज्यूम किए हैं, अब हम इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि a प्लस आयोटा b इंटू सी प्लस आयोटा डी। तो अब इनका मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं, a इंटू सी प्लस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा स्क्वायर बी डी। ठीक है। अभी ए सी हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। ठीक है। तो ए सी माइनस पी डी प्लस, इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचा? ए डी प्लस ए डी प्लस बी सी। ठीक है। तो ये भी हमारा रियल नंबर है, और ये हमारा रियल नंबर है, ये हमारा इमेजिनरी नंबर है ना। तो ये भी अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो दिस वाज आवर फोर्थ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है, क्वोशिएंट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी इज़ ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। तो सेम, अब हम इसको डिवाइड में कर लेते हैं, Z1 अपॉन Z2, a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करने के लिए c माइनस आयोटा d से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो क्या होगा, ये हमारी क्या आइडेंटिटी है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर, और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे ए इंटू सी, ए सी माइनस आयोटा ए इंटू डी प्लस आयोटा बी सी माइनस आयोटा स्क्वायर बी डी, है ना। अब हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, यानी कि ए सी प्लस बी डी, और आयोटा हम कॉमन ले लेंगे तो बी सी माइनस बी सी हमारा माइनस का हो जाएगा और ए डी प्लस का हो जाएगा, और नीचे सी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर प्लस का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी कि सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, है ना। अब हम ये जो है इसको इसके नीचे भी लेकर आएंगे और इसके नीचे भी लेकर आएंगे, यानी कि ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आयोटा ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये हमारा रियल पार्ट, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट। तो ये भी अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज़ कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।